नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। आज हमारे साथ है मेजर गौरव आर्य और आज हम बात करेंगे देश-विदेश की। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और उसको लेके काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं। और हम जानते हैं कि हमारा जो एक आउटलुक है वो है जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। लेकिन इस समय जो बातचीत हो रही है उसको लेके बहुत सारे लोग आशंका जता रहे हैं कि क्या भारत जो है वो यूएस की एम्ब्रेस में जा रहा है? आपको क्या लगता है? सर मुझे नहीं लगता कि ये भारत किसी के एम्ब्रेस में जा रहा है। भारत आज तक नहीं गया, पहले भी नहीं गया। इवन व्हेन वी वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन सोवियत यूनियन, उस वक्त भी हम लोग एक नॉन अलाइंड मीट के तहत वी वर सपोजिटली नॉन अलाइंड। आज भी हम नॉन अलाइंड हैं। और मुझे आज तक ये लोग, काफी लोगों ने मुझे भी बोला है कि क्या भारत, क्या भारत, क्या ये लोग। सर मुझे लगता है ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इनको इतनी समझ भी नहीं है मामले की। भारत कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? अगर कोई लॉजिक समझाए, एक बात दे दे। भारत पैसे दे रहा है, पैसे देके वेपन्स खरीद रहा है। ये पहली बार तो नहीं कि भारत ने वेस्ट से खरीदे हैं वेपन्स। इंडिपेंडेंस के बाद आपने इंग्लैंड से इतने खरीदे थे। आपके पास टैंक्स आए थे ब्रिटिश के, आपके पास मिराज, आपके जो डसॉल्ट एविएशन के, आपके। और तो ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज बाइंग वेपन्स फ्रॉम द वेस्ट। और भारत की किस तरीके से अमेरिका के, देखिए नेटो प्लस का मेंबरशिप ऑफर करी, मना कर दी भारत ने, राइट। जो अमेरिका कह रहा है, भारत कह रहा है कि वी विल डू इट ऑन आवर ओन टर्म्स। अमेरिका कहता है कि आप रूस से तेल मत खरीदे, भारत कहता है हम सबसे ज्यादा हम ही तेल खरीदेंगे। यूएस कहता है कि आप S-400 मत खरीदिए, भारत कहता है हम खरीदेंगे और हम AK-203 की भी फैक्ट्री लगाएंगे अमेठी में। अब इसके बाद भी अगर कोई ये कहता है कि साहब इंडिया इज गोइंग इनटू द अमेरिकन एम्ब्रेस, तो मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। क्योंकि एम्ब्रेस में वो होता है, फिर एम्ब्रेस तो होता है पाकिस्तान वाला मामला कि गोद में जाके बैठ जाओ किसी की, ठीक है, कि मालिक अब आप बताइए क्या करना है, आप बताएंगे फिर हम करेंगे और आपका आदेश सर आंखों पे। उस तरीके से काम होता है, वो तो पाकिस्तान वाला तरीका है। हमारा तरीकेकार तो ऐसा नहीं सर। वी हैव ऑलवेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है भारत की बरकरार है। हाँ, हमारे साथ ये प्रॉब्लम जो है ना सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 68 to 70% ऑफ आवर इक्विपमेंट प्रोफाइल इज रशियन इन नेचर बिकॉज ऑफ लेगेसी इश्यूज। सर आपको भी पता ही है, आपको बेहतर पता है कि लेगेसी इश्यूज हैं हमारे, और आज से नहीं दशकों से हैं कि वी वर गेटिंग आउट। क्योंकि बाकी लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए तो हमें रशिया से लेना पड़ा। और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने साहब ने भी करी थी कि भाई आपने दरवाजे बंद कर दिए, हमारे पास रशियन इक्विपमेंट है क्यों? क्योंकि आपने दरवाजे बंद कर दिया। यू चोज टू गिव योर बेस्ट इक्विपमेंट टू पाकिस्तान। पाकिस्तानीज। आपने राइट। उनको पैटर्न टैंक भी दिया, आपने उनको F-16 जहाज भी दिया, आपने सब कुछ दिया। और कुछ कुछ चीजें तो आपने रेवड़ियों की तरह फ्री में बांटी, क्योंकि आप चाहते थे आपका अगेन सोवियत यूनियन में मदद करे। उसने पैसा लिया, एक भाड़े की फौज, एक किराए की फौज भी बनी। वो सब कुछ इतिहास है सर, यू नो बेटर। मेरा ये कहने का मतलब है कि इंडिया क्या करता उस समय, सराउंडेड बाय चाइना, सराउंडेड बाय पाकिस्तान, बोथ कंट्रीज एनिमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट। दोनों के साथ हमने लड़ाई करी, दोनों के साथ हमारी जंगें हुई हैं। पाकिस्तान के साथ 4, चाइना के साथ 1.5, 1.5 सर, 1962 और 1967 में। तो भारत क्या करता? भारत को चाहिए हथियार थे, हमारे वेपन इंडस्ट्री इतनी बनी नहीं थी। अब क्या है कि बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया इज अनेबल टू सप्लाई, सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। और साथ साथ हम आत्मनिर्भर भारत भी कर रहे हैं, वो भी चलेगा। आत्मनिर्भर भारत इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सर। काफी लोग मैंने देखा है कि काफी जो अपने आप को सियाने समझते हैं सोशल मीडिया पे, वो लोग कह रहे हैं कि यार ये तो भारत ने इतने पैसे दे दिए और भारत ने वहां से हथियार ले लिए, और सो मच फॉर आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत एक बटन दबा के नहीं होता सर, ये तो दशकों की मुहिम है। इसमें 20-30 साल लग जाएंगे, क्योंकि अब इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। अभी बहुत चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। मैं तो जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, तो बहुत चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं और कई सारी चीजें हैं भी सर इसमें। तो ये कहना कि साहब ऐसा हो जाएगा, ये सब दिस इज ऑल नॉनसेंस सर। ये सब वी आर नॉट सिटिंग इन एनीबॉडीज एम्ब्रेस सर। हम नहीं गए किसी के पास। जी, हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब 2 बड़ी पावर लड़ती हैं आपस में, तो जी एक जो तीसरी पावर है उसके इमर्ज होने का रास्ता खुल जाता है। तो इस समय आपको पता है कि रशिया और यूएस लड़ रहे हैं। यूएस और चाइना वो शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं, लड़ तो नहीं रहे हैं लेकिन शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब हम देखते हैं कि यूएस अपनी जेट इंजन टेक्नोलॉजी 80% देने को तैयार हो जाता है, तो क्या ये हम इसको इस तरह से नहीं देख सकते कि भई जो यूएस जो चारों तरफ अपनी एक तरह से हेजेमनी बरकरार करने का जो प्रयास कर रहा है, वो भारत के लिए एक
रास्ता खोल रहा है। बिल्कुल सर, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि यूएस हेजेमनी करने की कोशिश कर रहा है। मैं कह रहा हूँ यूएस ना, आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल यूएस कमजोर हो गया है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी, द वे द वर्ल्ड लुक्स एट यूएस सर, इसमें नजरिए में बहुत जमीन आसमान का फर्क आया है। वो यूएस नहीं है जो दंदनाते हुए अपने जहाज भेज देता था और बोलता था इसको बर्बाद करो, ये मारो, इधर बम मारो। वो यूएस नहीं है। दिस इज अ मोर टेंटेटिव यूनाइटेड स्टेट्स, जो कर्जों में घिरा हुआ है, विच इज लुकिंग एट रिसेशन, विच इज नॉट सो कॉन्फिडेंट एनी लॉन्गर, जो चाइना से थोड़ा सा दबे लफ्जों में बात करता है, दबे लहजे में बात करता है चीन से वो। एंड इट रिक्वायर्स इंडियन पार्टनरशिप। फरीद जकारिया साहब हैं बड़े मशहूर कॉलमिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं फरीद जकारिया साहब। उन्होंने एक इंडियन प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो इंडिया की इक्विपमेंट है वो जो रशियन इक्विपमेंट है वो अमेरिकन के सामने सेकंड ग्रेड नहीं, वो थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड है, वो फोर्थ टीयर इक्विपमेंट है। उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे खराब लगा कि इन्होंने ऐसा बात बोली। फिर मैंने भी सवाल पूछे कुछ सर, और मेरा सवाल सिर्फ ये था कि 1945 के बाद सारी लड़ाइयां तो अमेरिका हार गया सर। एंड फनी बात यह है सर कि जब कोरिया में मार खाई अमेरिका ने, तो अमेरिका के पास अमेरिकन हथियार थे और कोरियंस के पास रशियन हथियार थे। फिर उसने वियतनाम में मार खाई सर, वियतनाम में वियतकॉन्ग के पास रशियन हथियार थे, अमेरिकन के पास फिर अमेरिकन हथियार थे, राइट सर। फिर उसने इराक में मार खाई, इराक में जब मार खाई तो जो अलकायदा थे, इस्लामिक स्टेट वाले थे या दूसरे लोग थे, जो बाथ पार्टी टूटी थी, जब वो लोग बने थे, उन लोगों के पास रशियन हथियार थे, इन भाइयों के पास अमेरिकन हथियार थे, वहां पे जूते खाए इन्होंने। फिर इन्होंने सोवियत यूनियन, माफ कीजिएगा, जब इन्होंने अफगानिस्तान में लड़ाई करी, फिर जो तालिबान थे उनके पास RPG-7 थे, फिर उनके पास AK-47 थी। इन लोगों के पास लेटेस्ट ये बॉम्बर शॉम्बर, ये F-16 और पता नहीं क्या क्या जहाज थे। वो मोटरसाइकिलों में चलने वाले तालिबानों ने इनको। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाइयों के बारे में आप देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन सप्लाइड विद अमेरिकन वेपन्स, और चारों लड़ाइयां पाकिस्तान हारा। तो मुझे ये नहीं समझ, देखिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी सुपीरियर, इसमें कोई शक नहीं है। क्या रशिया से ऊपर है उनकी टेक्नोलॉजी? 70-80% मामलों में इट इज बेटर। आई विल नॉट से नो कि नहीं बेटर है, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड अमेरिका के पास है, वेपन्स टेक्नोलॉजीज। लेकिन अगर आप उसका यूसेज देखेंगे, अगर आप उसको देखेंगे किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है, तो अमेरिका ने कितनी, अगर आप इतने बड़े 30 मार खान है और आपके पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो भाई साहब एक लड़ाई तो जीत के दिखाइए, एक लड़ाई तो जीत कर दिखाइए। लड़ाई आप जीतने को राजी नहीं है, दुनिया भर की बातचीत आपने कर दी कि साहब ये कर देंगे वो कर देंगे। तो दिस दिस होल लॉजिक। और जहां तक आपका बात है सर कि एक और कोई पावर फायदा उठाता है और आता है सर, वो हिंदी की अपनी बात है ना पुरानी, रिक्स्थान की पूर्ति। रिक्स्थान की पूर्ति तो होती है सर, जब ब्लैंक होगा तो उसको कोई ना कोई तो फिल करेगा, इंडिया फिल करेगा ब्लैंक। वो लेटेस्ट मोदी जी ने क्या कर दिया, G20 नेशंस को लिख दिया ना उन्होंने कि अफ्रीकन यूनियन को आप मेंबर बनाइए, 55 स्टेट्स हैं उनके, परमानेंट मेंबर बनाइए। तो आप जहां पे वैक्यूम छोड़ेंगे वहां पे somebody will fill the vacuum सर, वो तो बात तय है। जी, तो अभी भी जो हम देख रहे हैं जिस तरह से भारत की इकोनॉमी जो टेक ऑफ कर रही है, और आज भी हम जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। तो ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी का जो स्कोप है, क्या ये चाइना से मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफ़र करवा सकता है भारत में? क्योंकि हमारे अभी भी बहुत सारे हमारे खुद के लेगेसी इश्यूज़ हैं। लेबर लॉज़ हैं हमारे, अलग-अलग तरह की एक फ्रैक्शस पॉलिटिक्स है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। इन सब के होते हुए क्या आपको लगता है कि जो चाइना से शिफ्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग, वो भारत में आ सकेगी, या फिर छोटे-छोटे वियतनाम और बांग्लादेश टाइप के जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा ले जाएँगे? मुझे ऐसा लगता है सर कि सब लोग फायदा उठाएंगे इस चीज का, सिर्फ भारत ही नहीं। कुछ भारत में आएगा, कुछ साउथ कोरिया पे जाएगा, कुछ इंडोनेशिया पे जाएगा, कुछ थाईलैंड पे जाएगा, अलग अलग देशों में, फिलीपींस, ऑल दीज कंट्रीज दे विल टेक एडवांटेज टुगेदर। भारत के ये फायदे में है कि ठीक है भारत पे आएगा वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं और पे जाए वो भी हमारा फायदा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें फायदा है सर। अगर कोरिया में जाता है, अगर फिलीपींस में जाता है, लेकिन चाइना से, क्योंकि चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी है, और एक एक ब्रांड करके जब चाइना से निकलेगा, एक एक ब्रांड करके, तब भारत को उसका फायदा होगा, क्योंकि चाइना का असली दुश्मन जो है और भारत का असली दुश्मन चाइना है। एंड बोथ कंट्रीज रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट दैट अगर हमें खतरा है तो चाइना से, और चाइना को अगर खतरा है इंडिया से। जहां तक बात है जो आपने बोला कि हमारे खुद इंटरनल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये जो आत्मनिर्भर भारत है सर, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, इट इज
a plan that will take decades to unroll. चाइना का इकोनॉमी अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं आसान शब्दों में अपने आपके दर्शकों के लिए सर, वो ऐसी है जैसे कि वो मोटरसाइकिल की एड होती है ना जिसमें लिखा रहता है 90 किलोमीटर पर लीटर, फिर छोटे में लिखा रहता है अंडर टेस्ट कंडीशंस, आपने देखा होगा अंडर टेस्ट कंडीशंस। चाइना का वही लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है चाइना का। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड सर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। कितने पे आप रॉ मटेरियल उठाओगे, कितने दिन का क्रेडिट मिलेगा, कौन आपका बायर होगा, कौन आपका सेलर है, द होल गेम इज फिक्स्ड। चाइनीज इकोनॉमी वर्क्स ऑन अ फिक्स्ड प्रिंसिपल सर। इसलिए उनका आप देखिएगा कि उनका जो चढ़ाव है वो बहुत तेज है, लेकिन जो उनका उतराव है वो भी उतना ही तेज होगा सर। बिकॉज वेन यू स्टार्ट अनरावलिंग देन यू अनरावल वेरी फास्ट। इंडिया का ये है कि ठीक है, हम लोग, हमारी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो है एज कंपेयर टू चाइना, बट टुडे इन टर्म्स ऑफ स्पीड वी आर द लार्जेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, वी आर बेटर देन चाइना इन टर्म्स ऑफ स्पीड। और आपने एक और देखा होगा सर, हमारे स्टेट्स जो भी हैं, बीजेपी नॉन बीजेपी डज नॉट मैटर सर, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के पीछे पड़े हुए सर, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आई वाज वेरी सरप्राइज सर लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश में, बिकॉज आई लिव इन यूपी। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला सर, ही सेड कि आई विल मेक यूपी अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। लो, यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, हाँ, ही हैज सेड इट एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। आप ग्रेटर नोएडा की तरफ जाइए सर, ऐसा काम चल रहा है, भूतों की तरह दिन रात काम चल रहा है। और क्यों नहीं बनेगी सर? वो गडकरी जी अलग सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वहां पे। तो बेसिकली क्या है कि स्टेट्स आर कंपीटिंग विथ ईच अदर, राइट? अब स्टेट्स क्या सर, स्टेट्स की कंपटीशन है। अब आपने अंबानी और अदानी को आपने गालियां दे दी, ठीक है, चलिए आपका हक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन राजस्थान जो कि कांग्रेस रूल स्टेट है, वो भी अदानी को कह रहा है जी आ जाओ वापस। अब तो कर्नाटका ने भी बुला लिया। कर्नाटका भी बुलाएगा सर, आप गाली दीजिए अदानी अंबानी को, वो आपका हक है, लेकिन अदानी के पैसे सबको चाहिए, अंबानी के पैसे सबको चाहिए। अब कर्नाटका कह रहा है जी तुसी भी आओ, तो मना कोई किसी को नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये जो, और लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं सोशल मीडिया में कि अदानी बुरा है, अंबानी बुरा है, ये अच्छा है, लोग लड़ रहे हैं। ओ भाई, उसका पैसा सबको चाहिए। ही सेड 60,000 करोड़ फॉर राजस्थान, 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मैं राजस्थान में करूंगा। तो सर गहलोत साहब को 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बुरी लग रही है राजस्थान में? इज ही गोइंग टू से नो? ऑफ कोर्स इज नॉट गोइंग टू से नो। वो तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया था उन्होंने अदानी के लिए कि अदानी साहब यहाँ पे आइए, बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है ना। तो वो तो होता है सर। अदानी आएगा तो बिल्कुल जैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना, जो मुख्यमंत्री है वो सविनय निवेदन की मुद्रा में खड़ा हो जाएगा वहां पे कि प्रभु आइए, दर्शन दीजिए, विराजिए। कर्नाटका में भी यही होगा, और जो बीजेपी स्टेट है वहां पे भी होगा, कांग्रेस स्टेट में भी होगा, बिकॉज एवरीबडी वांट्स इन्वेस्टमेंट। तो ये इनके बीच में अब जोर धरपकड़। ममता जी जिनकी वजह से टाटा छोड़कर गया था सर, टाटा को इतना परेशान कर दिया, मारपीट कर दी उनके साथ, टाटा छोड़कर चला गया वेस्ट बंगाल। टुडे ममता बनर्जी इज सेइंग कम बैक, आओ, ये लो, बिकॉज विदाउट इकोनॉमी देयर इज नो फ्यूचर। ये एक लेवल तक आप लोगों को अपना चूरन खिला सकते हैं। तो ममता बनर्जी इज ऑल्सो आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट, योगी आदित्यनाथ जी इज ऑल्सो आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट, और वहां पे कर्नाटका, यहाँ पे गहलोत साहब, सब मिलके, तो ये सभी लोग इसके पीछे पड़े हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन, ये भी हो रहा है। ममता जी ने अपना एक पोर्ट प्रोजेक्ट अडानी को ऑलरेडी दे दिया है। ऑफ कोर्स इट वाज वन थ्रू टेंडर्स, लेकिन वो उनको अलॉट हो चुका है। सर टेंडर के थ्रू तो हर चीज होती है सर, इवन एयरपोर्ट का भी टेंडर होता है, ऐसी बात नहीं है। टेंडर तो हर जगह होता है। सरकार में बिना टेंडर, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बिना कागज के सरकार चलती है सर, विदाउट डॉक्यूमेंट। एक कदम नहीं चलती सरकार बिना कागज के, वो भी ट्रिप्लिकेट में चाहिए सबको। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अदानी बुरा है, अदानी गंदा है, अंबानी भी गंदा है, लेकिन उसके पैसे बड़े अच्छे हैं सर। तो पैसे ले आओ, बाकी सब चीजें ठीक है। बाकी हम लोग नूरा कुश्ती करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे कि वो उसका आदमी है, उसने इतने पैसे खा लिए अंबानी से, उतने अदानी से खा लिए, वो आपस में लोग झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन पैसा सबको चाहिए सर। तो पैसा तो यही देंगे पैसा, और तो कौन देगा? आपने अभी कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और चीन भी भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो आइए थोड़ा चीन की इकोनॉमी और चीन की जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ जनरल शंकर आते रहते हैं, और वो चाइना के बहुत उनकी फोकस स्टडी है, और उन्होंने हमारे यहाँ भी और अपने खुद के चैनल पे भी ये एक बात का ये सिद्ध किया है कि चाइना की औकात नहीं है कि वो ताइवान को जीत सके। कि जिस दिन उसने ताइवान पर हमला कर दिया, उस दिन उसका इतना बुरा हाल होगा जितना रशिया का यूक्रेन में भी नहीं हो रहा है। आपका क्या विचार?
नहीं, जनरल साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, इसमें विचार दूसरा हो ही नहीं सकता। जनरल साहब इज 110% करेक्ट एंड आई विल टेल यू व्हाई सर। चाइनीज कभी लड़े नहीं सर, दे डोंट वांट टू फाइट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार यही बात मैं भी यही कह रहा हूँ जो जनरल साहब ने बोली थी। वो गलवान में लड़ने नहीं आए थे सर, वो शोमैनशिप करने आए थे। चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लड़ने नहीं आया, वो सिर्फ ये चाहता है कि चाइना आगे आप इतने इंप्रेस हो जाएंगे कि आप पीछे हट के बिल्कुल आप दिल्ली चले जाएंगे। आप बोलेंगे हिमाचल भी आपका, उत्तराखंड भी आपका, लद्दाख भी आपका, और अरुणाचल प्रदेश भी आपका, और सब कुछ आपका, सब ले लो यार, हरियाणा हरियाणा सब ले लो, आप लो, सब आपका है। वो ये सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये फिल्म चल रही है। प्रॉब्लम इज विद ताइवान सर, इफ दे, देखिए इन्होंने क्या बोला, नैन्सी पेलोसी लैंड करेगी ना, हवाई जहाज उसका उड़ा देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने बोला, और दीगर इनके जो अलग अलग जो इनके वो हैं सर मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने बोला कि नैन्सी पेलोसी आ जाए। वो भी आई, उसके बाद 4-5 कांग्रेसमैन भी आए, कांग्रेस वुमेन भी आई। वहां पे क्या कर लिया चाइना ने? चाइना सर ये गीता, मैं तो बता रहा हूं, मैं कई बार ये कह चुका हूं, आप चाइना के 2-4 जहाज जो है ना, इनके जो चाइना के सामान ले जाते हैं, आप उनको निपटा दीजिए सर, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं करेगा चाइना। ये चाइना की हवा निकल जाएगी, 1-2 बार कर दें। ये हमारा हो चुका है, एक बार टेस्ट केस हो चुका है इंडिया में। आपके राजस्थान से ही बिलोंग करते थे सर, जनरल सगत सिंह, राजस्थान किया से जी बिलोंग जी। करते थे। जनरल सगत सिंह का आपने नाम सुना, बड़ा लेजेंड है, बहुत बड़ा नाम है उनका सर। जनरल सगत सिंह ने 1967 में सर चीनियों को ना दौड़ा दौड़ा के ऐसा मारा है चीनियों को कि शांति का पाठ पढ़ने नाथुला लग में। गए चीन उनके बाद। अरे नाथुला में सर जो जनरल सगत सिंह ने मार लगाई है चीनियों की सर, चीनी बिल्कुल शांत ठंडे पड़ गए उसके बाद, बिल्कुल जो उनके खून में उबाल आ रहा था कई दशकों के लिए, उन्होंने जनरल सगत ने बिल्कुल उनको ठंडा कर दिया। तो चीनियों को जब मार पड़ती है ना, चीनी शांत हो जाते हैं, जब मार नहीं पड़ती तब वो उबाल खाते हैं। आपको कुछ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे करने की जरूरत ही नहीं है। इनके जो माइक्रोवेव लेके जहाज जूझ जाते हैं ना सर, इनके ये माइक्रोवेव और शिप विप लेके बड़े बड़े जहाज, सिंक वन पहुंचने दीजिए 1 लाख माइक्रोवेव ओवन एट द बॉटम ऑफ द ओशन। क्या करेगा चाइना? देखते हैं ना हम भी क्या करेगा चाइना, एक बार देख लेते हैं। इससे पहले कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, इसके बाद बेस्ट इसकी देख लो, एक बार देख के दिखाओ क्या करते हुए, करके दिखाओ। मैं कुछ नहीं करना। जनरल शंकर बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, इनको एक बार निपटा दी। और सर ये नहीं आने वाले ताइवान शाइवान, पता नहीं दुनिया को ऐसा, अपने जिसको यूपी में हम लोग कहते हैं ना भौकाल बना के रखा है इन लोगों ने, फालतू का भौकाल है सर, फालतू का। आप पिन चुबाएंगे ना, देखिए चीनी भी जो है ना, चीनी को काटेंगे सर खून निकलेगा, वो भी इंसान का बच्चा है, काटेंगे खून निकलेगा, डराएंगे डरेगा वो। एक बार चाइना को डरा दिया जाए, अपने आप औकात में आ जाएगा चाइना। और अनप्रोवोक्ड होना चाहिए एक्ट, ऐसा नहीं कि चाइना ने कुछ करा तब हम जवाब दें, अनप्रोवोक्ड एक्ट। सब कुछ शांति वार्ता अच्छी चल रही है, मोदी जी भी हेलो कह रहे हैं, चिंगपिंग भी हेलो कह रहे हैं, एक बार गिरा दो उनके 2-3 जहाज पानी के नीचे, कहानी खत्म, कर दिया, बाद में माफी मांग लेंगे सर, कोई बात नहीं। एक बार ठोक के दिखा दीजिए उनको, सब शांत हो जाएंगे चाइनीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गलवान के बाद भी तो काफ़ी शांति रही थी, और उसके बाद से इनके जो कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है इनकी तो वैसे भी आप जानते हैं आर्मी इनकी कैसी है। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी वॉलंटियर आर्मी तो है नहीं इनकी भारत की तरह। भारत में तो जब अग्निवीर आए थे तब भी लोगों को बड़ा शक था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब देखिए वहाँ भी सारे सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो 10 टाइम्स दी रिक्वायरमेंट पहुँच रहे हैं। तो ये जो हाँ इनकी जो बिल्कुल। कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी है, ये तो वैसे भी लड़ना नहीं जानती, ये तो सिर्फ 2 साल वहाँ टाइम स्पेंड करने आती है। एक बात और आ रही है चाइना के बारे में, जी और इस जी समय सोशल मीडिया पे बहुत प्रोमिनेंटली इसकी बात हो रही है, और वो ये है कि चाइना की इकोनॉमी वो नहीं है जो बताई जा रही है। कि चाइना कहते हैं हमारे $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन चाइना के ही लोग जो हैं, जो वहाँ से निकले हुए हैं, यूएस में बैठे हैं, वही वीडियो बना के और प्रूव कर रहे हैं कि भाई ये तो 10-12 ट्रिलियन भी हो तो भी गनीमत है, तो भी राम राम कर लो, ये तो शायद उतने भी नहीं हैं। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने बोला ना कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि ये लड़ना जानते नहीं। लड़ना जानते नहीं ये बात तो आपकी ठीक है, लड़ना चाहते भी नहीं सर एक्चुअली। एक जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से एक लड़का जाता है सर, सवेरे उठता है 3:30 बजे 4 बजे, गाँव में दौड़ लगाता है, वो फौज में जाना है। उसने फौज की इज्जत अपने गाँव में देखी, एक कल्चर है सर, ठीक है, दुनिया भर में होता, पूरे भारत में, मतलब मेरा मतलब है कि पूरे भारतवर्ष में ही, उत्तराखंड में देख लीजिए सर, लड़के सवेरे सवेरे, बर्फ गिर रही है वहां पे भाग रहे हैं, कोई नंगे पैर भाग रहा है, कोई जूते, फौज में जाना है, एक जुनून है सर। चाइना में दैट इज मिसिंग सर। चाइना में एक बच्चा हुआ है, दे आर कॉल्ड लिटिल एम्परर्स, उनको पाल पोस के ऐसे बड़ा कर रखा है कि बेटा मेरा लाडला,
2 साल सांस रोक के चले जाना फौज में वापस आ, ये थोड़ा ना लड़ेंगे सर, ये लड़ने वाली फौज नहीं है ये, ना ये लड़ना चाहते हैं ना इनकी औकात है लड़ने की, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक आप बात कर रहे हैं सर रिगार्डिंग कि इतनी 23-24 ट्रिलियन की नहीं है उनकी 12 ट्रिलियन की, सर वही मैंने बोला ना कि एवरीथिंग इन चाइना इज सो कंट्रोल्ड, आपको पता ही नहीं सच क्या है झूठ क्या है, हमें पता ही नहीं। इनके एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या कैपेबिलिटी है बताते नहीं, इनके वेपन प्लेटफॉर्म्स की क्या कैपेबिलिटी है लोग बताते नहीं, सारा मीडिया इनके कंट्रोल। क्यों चाइनीज को डर लगता है? मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं, चाइना डज नॉट फियर इंडियाज माउंटेन डिविजन्स, चाइना डज नॉट फियर अमेरिकाज एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इवन द नेटो, चाइना फियर्स द चाइनीज पीपल सर। चाइना को सबसे ज्यादा जो भय है वो चाइनीज लोगों से है सर, और यही लोग जब बाहर जाते हैं फिर वो असली इनकी पोल खोलते हैं कि यार ये तो खोखले अंदर से, ये इनका कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर कल निर्मला सीतारमन जी ये कह दें पार्लियामेंट में कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी इतनी है, XYZ है, जो भी है, तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए, 10 लोग खड़े हो जाएंगे क्वेश्चन करने का, नहीं बताइए, क्योंकि रोबस्ट सिस्टम है डेमोक्रेसी का, पूछताछ होती है, होनी भी चाहिए। चाइना में शी जिनपिंग कल बोल दे कि हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी इकोनॉमी अमेरिका से बड़ी हो गई, कोई क्या कर लेगा? वो कह देगा, झूठ बोल देगा। तो ये सर इनका हर चीज में झूठ है। आपने देखा ना चाइनीज माल, हम कहते हैं ना चाइनीज माल, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, कुछ नहीं पता उनका सर कब फूक जाए है। तो इनकी पूरी इकोनॉमी चाइनीज माल है सर, इनका देयर इज नो रोबस्टनेस इन देयर इकोनॉमी। ये सारा का सारा सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसी पे चाइनीज इकोनॉमी बेस्ड है सर। देयर इज नथिंग सर, इतना कुछ नहीं, वरना इनका अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना होता जितना चाइनीज बताते हैं कि साहब ये वो, तो इंडिया को बहुत मार पड़ी कोविड में, ठीक है सर, हमारे कितने लाखों लोगों की जान चली गई, कितने घर बर्बाद हो गए सर, ठीक है, करोड़ों लोग इंपैक्टेड हो गए, लेकिन इंडियाज इकोनॉमी बाउंस बैक इन 1.5 ईयर्स, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स ठीक है सर, हम झूठ नहीं किसी से बोल रहे। अगर लोग मरे हैं तो मरे हैं सर, जिंदा हैं तो जिंदा, हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे। तो जब आप झूठ नहीं बोलते ना, देन यू आर एट अ सर्टेन प्लेस, देन यू नो वेयर यू स्टैंड, आपकी ये वक्त है, आपकी औकात है, वहां से आप उठ के आ जाते हो। चाइना तो डे वन से झूठ बोल रहा है, डे वन से झूठ बोल रहा है, इसलिए चाइना अभी भी कह रहा है कोविड कोविड। आप किसी भी चाइनीज इकोनॉमिस्ट को देख लीजिए, वी हैड सम बैड टाइम्स ड्यूरिंग कोविड। अबे तुम्हारा कोविड, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया, इंडिया में लोग वापस जाना शुरू हो गए, कोविड का ही गाना गा रहे हैं अभी तक, वो अभी तक कोविड का गाना गा रहे हैं। हमारी फिर कह रहे हैं हमारी दूसरी लहर आ गई, चौथी, पांचवी, पता नहीं। तो मैं आई वाज स्पीकिंग टू अ चाइनीज जेंटलमैन सर हु इज नाउ सेटल्ड इन यूएस, वो थोड़ा सा प्रो चाइनीज है, एंड ही वाज ओके। सेइंग दैट, तो मैंने बोला ये कोविड वी वर फेस्ड विद बैड टाइम्स एंड ऑल दैट, एंड यू नो कि कोविड बोला चमगादड़ तुम लोग खाने बंद करो यार, ढंग के खाने खाओ, तुम रोटी दाल सब्जी खाओ, तुम ये गलत चीजें खाओगे फिर कहो कोविड फैल गया, ये फैल गया, और व्हाट नॉनसेंस यू कीप ऑन ईटिंग। सो ही वाज लाफिंग, वी आर हैविंग अ गुड टाइम, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट चाइना अंदर से खोखला है सर, चाइना इज नॉट सो रोबस्ट, चाइना के फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, इट इज अ हाईली कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड नोबडी नोज सर। ओपेकनेस जो है ना उसकी इकोनॉमी में, ये उसका सबसे आजकल के जमाने में सर, इन टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया, चाइना ने अपना एक, आप खुद ही सोचिए सर, खुद सोचिए, व्हाई डिड चाइना क्रिएट इट्स ओन सोशल मीडिया? व्हाट वाज द रीजन? व्हाई डिड चाइना असलियत हैव बाहर टू नहीं आए क्रिएट इट्स और तो ओन? क्या। आपका सोशल मीडिया क्रिएटिव इसलिए हुआ कि आप चाइना का सच बाहर ना निकले। हमने एक ईमेल लिखते थे हम यहाँ से, आई यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी सर, हम लोग एक BYD करके चाइनीज कंपनी है सर, BYD इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है, तो उनके साथ हमारी कोई डील चल रही थी। तो आप कुछ मेल लिखिए, उसमें अगर कुछ चीज हो जाती है ऐसी जो चाइनीज सेंसर्स को पसंद नहीं आती सर, वो मेल एक एक दो दो हफ्ते के बाद पहुंचती थी, विच इज सपोज टू बी इंस्टेंट, कि मैं आपको भेजूं और आपको 1 सेकंड में मेल मिल जाए, आप अमेरिका बैठे हो, चाइना बैठे हो, कहीं मर्जी बैठे हो, तक से पहुंचती है मेल 1 सेकंड में। चाइना एक एक दो दो हफ्ते वो पूरा उसमें ब्लैक पट्टियां लगा के मेल पहुंचती थी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस। दे वांट टू हाइड एवरीथिंग सर, दे आर स्कैर्ड। जो झूठ बोलता है वो डरता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, छाती चौड़ी करके जाऊंगा, दैट सिंपल फंडा सर। वहाँ तो ये बताया जाता है कि जो आप देखते हैं जो इकोनॉमी बताई जाती है वो वहाँ के जो सिटी काउंसिल्स हैं उनको सबको टारगेट दिया हुआ होता है, उनके जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनको सबको टारगेट दिया होता है, और वो सारे के सारे जो हैं वो अच्छे दिखना चाहते हैं, तो वो हर एक आदमी अपना इन्फ्लेट करके कुछ बताता है, और वो एग्रीगेट होके जो है वो चाइना उसमें कुछ और थोड़ा बहुत छौंक लगा देता है, फिर वो चाइनीज़ इकोनॉमी हो जाती है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल, ये बात सही है, बिल्कुल सर, ये बात सही है, बिल्कुल। आप सब लोगों को टारगेट्स वाली बात मैंने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से बहुत पढ़ी है। सबको टारगेट, हम ये कर रहे हैं, हम ये तीर मार रहे हैं, ये तुक्का मार रहे हैं, सब कुछ कर कुरा के, एंड द लेवल ऑफ, आप देखिए डेट जो है चाइना की सर, इट इज फिनोमिनल, इट्स स्कैरी, द काइंड ऑफ, बोथ अमेरिका एंड चाइना फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट चाइना, बट जो डेट चाइना ने ले रखा है, जो बाहर से पैसे चाइना ने उठा रखे हैं, जो चाइना कर रहा है, एक बिल्कुल जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना माहौल बनाना,
चाइना ने एक माहौल बना रखा है सर, पर आप वो माहौल चेक नहीं कर सकते। ये भौकाल है ना, ये चेक नहीं कर सकते, बस स्क्रीन सेवर है, आप स्क्रीन सेवर तक देख सकते हैं। आप कभी, मैं तो इतनी बार जा चुका हूँ सर चाइना, आई वर्कड वेरी क्लोजली विद द चाइनीज। आप लैंड करें हांगकांग में सर, आप गुंजाओ जाएं, इमिग्रेशन के आधा 1 किलोमीटर बाद, 2-3 किलोमीटर के बाद आपका ट्विटर बंद, आपका यूट्यूब बंद, आपका व्हाट्सएप बंद, एवरीथिंग स्टार्ट शटिंग डाउन, टक 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 टक, शट शट शट, कुछ नहीं, सब खत्म सर। आप कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते आउटसाइड वर्ल्ड से। अगर आप कर रहे हैं फोन पे बात, नॉर्मल फोन पे आप बात कर रहे हैं, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू सिंग, यू विल हैव टू do other things like take a Chinese number and then आप फिर बात करें, वो they are listening in, you can't sir। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ा माया जाल है चाइना, जिसने अपने बारे में ये, और जो फंड उसके आ रहे हैं, ये इकोनॉमी जो बढ़ रही है सर, ये जो पैसा ये लोग कमा रहे हैं थ्रू यूएस, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो यूएस की कंपनीज तो दे रही है उसको पैसा। नाइकी से लेकर एडिडास से लेकर सर आपके सारी के सारे, हार्ली डेविडसन से लेकर बड़ी बड़ी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, ये कहाँ बन रही है? वहां पे तो हार्डली एनीथिंग बन रही है। टेस्ला कहाँ पे बन रही है सर? एप्पल के फोन ज्यादातर कहाँ पे बन रहे हैं? चाइना में। एंड हु पेज देम सर? तो ये बेसिकली क्या करते हैं सर, पहले ये उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, ठीक है सर, वहां पे इनको पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद वापस जाएंगे। सो दे आर मेकिंग मनी बोथ वेज एंड दैट इज हाउ दे आर गेटिंग। सो दिस इज व्हाई डीकपलिंग विद चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। चाइना को मारना है, मिलिटरीली नहीं मारना सर, वो तो हम उनको तड़का भड़काने के लिए थोड़ा सा कि एक दो जहाज डुबा दो, लेकिन चाइना को मारना है, इकोनॉमिकली मारना है। जो आपने पॉइंट दिया था ना सेकंड क्वेश्चन में, जो आपने बोला था, दैट इज द की सर, जो आपने सवाल पूछा, वो चाबी वही है, उसकी चाबी वही है। उसको इकोनॉमिकली अगर निपटा दिया चाइना, फिर तो देन एंड द डीकपलिंग हैज टू स्टार्ट। एंड अमेरिका एंड यूरोप हैव टू मेक अप देयर माइंड्स कि हमारी कंपनीज वहां पे काम नहीं, क्यों मर्सिडीज वहां पे मैन्युफैक्चर करती है? Why does Audi manufacture in China? Why? You have to get out. You can't say कि अब जर्मन नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट क्या कहता है सर लेटेस्ट, कि चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट। जर्मनी खुद कहता है, और मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, आई सेड 5 बिग जर्मन ब्रांड्स, ऑल ऑफ देम आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। मर्सिडीज, BMW, Audi, Hugo Boss, Adidas, ये 5 बड़े जर्मन ब्रांड है, सबके सब तो चाइना में बन रहा है। आप कह रहे हो सबसे बड़ा खतरा है वो? मैं तो ये यूएस तो यदि चाहता भी था, जैसे डीकपलिंग जो थी वो एक प्रायोरिटी थी यूएस की, लेकिन यूएस जो है वो यूक्रेन में उसने अपने आप को ऐसा उलझाया हुआ है। अब ये मेरी समझ में नहीं आता कभी भी यूएस का, कि यूएस जो है अपने का कॉम्पिटिटर तो मानता है चाइना को और उलझता है रशिया से। ये कौन-सी अक्लमंदी है? ये भी ज़रा थोड़ा बताएँ? सर ये ना मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, कि प्लान तो अकलमंदी का था। यूएस की प्लानिंग अच्छी होती है, इनका एग्जीक्यूशन ना हर समय कबाड़ा होता है। ये ऐसी ना फालतू के काम कर देते हैं, और प्लानिंग इनकी ऐसी होती है जैसे कि हॉलीवुड मूवीज का ना, सीआईए दिखा रहा है अंधेरे कमरे में इतने टीवी के पैनल लगे हुए हैं, वहां से सैटेलाइट मार रही है, इनके दिमाग में वो गेम चल रहा है, ठीक है, कि हमारा एजेंट जा रहा है, ये कर रहा है। तो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि यूक्रेन आइडिया वाज ऑलवेज कि साहब, यूक्रेन कह रहा है कि साहब हम नेटो का हिस्सा बनेंगे। मोर सिंपली पुट, आई जस्ट बी ओवर सिंप्लीफाइड। तो रशिया को लगा कि भाई हमारे बॉर्डर तक आ जाएंगे, या नेटो फोर्सेस हमारे बॉर्डर तक आ जाएंगे, तो XYZ थिंग्स फेल्ड, ABC। तो रशिया ने बोला कि साहब ठीक है, 23 फरवरी को जय हिंद बोला रशिया ने, और रशिया घुस गया अंदर। अच्छा, अमेरिकन फिर वही काम करना चाह रहे थे जो इन्होंने सोवियत रशिया के साथ अफगानिस्तान में, कि तोड़ दें अफगानिस्तान को। इनके पास एक मॉडल पहले पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान की मदद लेंगे, मुजाहिदीन बनाएंगे, उसके बाद सोवियत रशिया कोलैप्स कर जाएगा बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक, नंबर 1 लार्जली इकोनॉमिक रीजंस, एंड नंबर 2 आल्सो फ्रस्ट्रेटेड मिलिट्री एंड टू मच ऑफ एक्सपेंडिचर, ब्ला ब्ला ब्ला, बट लार्जली इकोनॉमिक रीजंस। सोवियत रशिया कोलैप्स, दोबारा हम ऐसा करेंगे कि रशिया को हम कोलैप्स करवा देंगे। अच्छा, रशिया हैज बिकम अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इट्स ओनली कम्युनिस्ट इन नेम। तो रशिया के अपने और सेफगार्डेड मेजर्स हैं, राइट? नाउ दे हैव डी-डॉलराइजेशन इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। रशिया ने क्या करा सर अभी रिसेंटली, मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका इतना बड़ा बेवकूफ है, रशिया ने बेलारूस को पहुंचा दी न्यूक्लियर वेपन्स, आपने सुना होगा, बेलारूस को पहुंचा दी ना न्यूक्लियर वेपन्स। अब उन्होंने बोला है कि भैया जो हमारे ब्लॉक का साथ देगा, जो हमारे ब्लॉक का साथ देगा, हम सबको रेवड़ी की तरह बांट देंगे। चलो 5 तुम ले जाओ, 5 राजू ले जाए, 6 रामू ले जाए, मनोज जितने ले जाए, सतीश जितने ले जाए, सबको हम बांट देंगे। तुम बताओ किस किस को चाहिए, जो हमारे साइड आ रहा है। ओ, मैं अब एक्चुअली क्या हो गया कि उन्होंने देख लिया कि ये तेल वाले मामले में है ना, ये रशिया यूक्रेन तेल वाला मामला जो होता है यूरोप के साथ, अमेरिका एंड यूरोप हैज डन इट्स वर्स्ट। जो बुरे से बुरा कर सकते थे उन्होंने बुरे से बुरा कर दिया। अब रशिया ने बोला, पुतिन भी थोड़ा सा भी स्लाइटली दिस थिंग, अब उन्होंने बोला कि अब तू क्या कर लेगा यार, इससे बुरा क्या कर लेगा, ले मैं न्यूक्लियर वेपन्स दे रहा हूं, अब बता क्या कर लेगा। उसका कोई ज्यादा वो नहीं आया कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स डाल दिए, नोबडी हैज सेड वेरी मच, कोई ज्यादा हल्ला नहीं, क्योंकि आपने ओवररीच कर दिया। अमेरिका को वहां से हटना चाहिए। ये जेलेंस्की है सर, जेलेंस्की इज अ करप्ट मैन,
ठीक है, मैं ये कहता हूं कि रशिया को नहीं इन्वेड करना चाहिए यूक्रेन, मैं कहता हूं, लेकिन जेलेंस्की इज अ करप्ट मैन, और इनका ये मन नहीं है कि रशिया को पीछे धकेलें। दे एक्चुअली वांट रशिया ऑन इट्स नीज, दे वांट रशिया टू कोलैप्स। दिस इज देयर एम। जेलेंस्की पागल है सर, उसको पैसा देते रहे, हथियार देते रहे, वो वहां पे वो फायरिंग वायरिंग कर रहा है वहां पे, अपने 100 मिलियन डॉलर हर महीने वो अपने कोने में डाल रहा है। फॉर हिम वॉर इज बिग बिजनेस। अमेरिकन कंपनीज के लिए वॉर इज बिग बिजनेस। ये ड्रामा चल रहा है वहां पे सर। बस इसमें यही मैं जो मेरा जो सवाल था वो ये था कि अ, रशिया को कॉर्नर में करने से चाइना और रशिया एक हो गए। अगर इनको चाइना को अपना कंपटीटर मानना है तो उसके लिए रशिया को तो साथ में लेना चाहिए। रशिया को साथ में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है जब रशिया जब नेटो में एक बार जाना भी चाहता था, इन लोगों ने ही उसको स्नब किया। तो ये कौन सी अक्लमंदी है कि आपको कंपटीशन तो करना है चाइना से, लेकिन रशिया को उसके एम्ब्रेस में भेजना है। सर देखिए, मैं आपको बात बताऊं, कुछ चीजें आप और मैं या पूरी दुनिया अमेरिका के बारे में कभी नहीं समझ पाएंगे सर, ये लोग कैसे काम करते हैं। आप बात कर रहे हैं लॉजिक की, आप गणित की बात कर रहे हैं, 2+2 = 4। ठीक है, 19 हाईजैकर्स में से 15 सऊदी थे, आपको पता है सर। 15 वर सऊदी सर, 9/11 की बात कर रहा हूं। ठीक है, इन्होंने इराक को ठोक दिया सर। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है बताइए आप। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, उन्होंने ठोक दिया इराक को, एक पूरी कौम बर्बाद कर दी। अफगानिस्तान में चढ़ दौड़े, पूरी कौम बर्बाद कर दी अमेरिकन थे। दैट इज देयर थिंकिंग। दे थिंक दैट ये जो दिस लेजेंड ऑफ अमेरिका ना, ये भौकाल जो है, ये काम कर जाएगा। ऑल देयर कैलकुलेशंस आफ्टर 1945, मोस्ट ऑफ देयर कैलकुलेशंस हैव बीन रॉन्ग सर। मोस्ट ऑफ देयर कैलकुलेशंस हैव बीन रॉन्ग। आप इनके साउथ अमेरिका में देख लीजिए, सेंट्रल अमेरिका में इनके कैलकुलेशन देख लीजिए, आपको पता लगेगा बिल्कुल गलत। ये क्यूबा को हैंडल नहीं कर पाए सर, इतना बिलांद भर का क्यूबा है। क्यूबा स्टिल स्टैंडिंग, वो फिडेल कैस्ट्रो का भाई है क्या है, जो जो वहां पे अभी प्रेसिडेंट बन रखा है, वो इनके सामने चौड़ा हो राहुल। रहा है। चाइना वहां पे बेस, हाँ सर, वो उसके सामने वो बेस बना रहा है। चाइना वहां पे क्यूबा में जाके बेस बना रहा है अपना। इनकी फॉरेन पॉलिसी हर जगह ऐसी रही है सर, ओवर रीचिंग। एंड देन यू आर राइट, अगर इनको चाइना को हैंडल करना था, इट शुड हैव बिल्ट अप अ स्टोरी अराउंड रशिया। रशिया का डायरेक्ट ईस्ट यूरोप से बॉर्डर मिलता है, रशिया इज पार्ट ऑफ ईस्ट यूरोप ओनली, पार्ट्स ऑफ रशिया पार्ट ऑफ ईस्ट यूरोप। दे शुड से वेस्टर्न यूरोप का तेल भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। दे शुड हैव थ्रू डिप्लोमेसी सेड दैट इज जेलेंस्की, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, बेलो या ठीक है, चलो ठीक है, तुम नेटो का पार्ट मत हो, हम देख लेंगे। अगर तुम नेटो का पार्ट हो तो रशिया को भी दे दो नेटो की मेंबरशिप। सर डिप्लोमेसी इज नेवर एंडिंग प्रोसेस ना, आप बात करते रहते हैं, आप कभी डिसंगेज नहीं करते फुली। और अगर आप डिसंगेज करते हैं तो ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, ये सब ड्रामा पीछे से चलता रहता है। दे देखिए, पुतिन इज अ वेरी स्मार्ट गाय। लोग कहते हैं डिल्यूजनल है, मैं कहता हूं पुतिन इज अ सुपर स्मार्ट गाय। उनको पता लगा कि क्या कर रहे हैं, उन्होंने ठोकना शुरू कर। नाउ दे डोंट हैव एन आंसर टू पुतिन। अब जहां पे एक चाइना था जो इनका हेडेक बन रहा था, अब चाइना और रशिया मिलकर इनका हेडेक बन रहा है। चाइना बात कर रहा यस। है उससे, अब ये भारत से चाइना ने, उम्मीद लगाए हाँ, बैठे हैं, भारत इनके चक्कर में आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, सबको आइसोलेट कर रहे हैं, ये इनकी फॉरेन पॉलिसी है। और ये समझते हैं सुरता अपने आप को कि भाई हमसे ज्यादा किसी का अकल नहीं। छोटी सी बात सोचिए सर, अब ये ईरान है सर, ठीक है, इन्होंने ईरान और सऊदी की दोस्ती करवा दी चाइना ने। अब चाइना कह रहा है कि इसराइल और फिलिस्तीन का भी हम निपटारा करवा देंगे। टुमारो if China says, and China has signed last year a $400 billion MOU with Iran, sir, I beg your pardon, ईरान के साथ $400 अरब का MOU साइन करा चाइना ने। That is China's commitment. अभी it's not so much in contracts, but एक MOU है, loose MOU they have signed, which means China has got some intent in Iran, sir. ठीक है, बीच में आ रहा है पाकिस्तान, ठीक है, they will not take the Wakhan corridor, sir. China Wakhan corridor के through Afghanistan, they will not do that. They will prefer to use the Pakistani route. You know, a known devil is far better than an unknown devil, so they will use the known devils. They will for now they will ignore the Wakhan corridor and they will come through पाकिस्तान। अब वो $50 अरब का वो रेलवे लिंक की बात कर रहे हैं सर चाइनीज, कि $50 अरब की हम रेलवे लिंक शिंजियांग प्रोविंस से लेकर बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान कहाँ पे है सर? कुछ बलूचिस्तान ईरान में है, कुछ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। They will connect Iran through railway track. They will connect Iran through the China-Pakistan economic corridor. The larger plan is to get into Central Asia, get into Iran and this entire area, sir. ये अमेरिकन पता नहीं किस, आई डोंट नो, मुझे तो इनकी बात ही समझ में नहीं आती सर। कुछ करते हैं फिर गड़बड़ हो जाता है, हेलीकॉप्टर इनका क्रैश कर जाता है, रेस्क्यू मिशन करते हैं, पता नहीं तेहरान में कुछ हो जाता है इनका। दे कांट गेट अ थिंग राइट अमेरिकन, यू नो। सीआईए का लोग अभी पता है तो क्या बोलता है सर? सीआईए का एक बहुत मशहूर फुल फॉर्म है सर, कॉट इन द एक्ट। ये कहते हैं सीआईए इज नॉट सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सीआईए इज कॉट इन द एक्ट। सर ये पकड़े जाते हैं।
और वैसे भी अब तो पूरी तरह से वो खो चुके हैं। तो चलिए अब हम एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछ के इस आज के कार्यक्रम को जी यहीं पर विराम देंगे। और वो अंतिम जी प्रश्न हमारे बगल वाली जो चिड़िया है पाकिस्तान नाम की, उसका क्या होगा इस सब में? उसका कुछ सर बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ। ये ना क्या हुआ कि इशाकदर कह रहा था कि अभी लोन मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। तो बोला कि जनाब अगर लोन नहीं मिलेगा तो क्या है? तो कह रहा फिर हमारा प्लान बी है। और प्लान बी क्या है? तो प्लान बी ये है कि फिर हम मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे और किसी तरीके से पाकिस्तान को निकालेंगे। तो इन्होंने बोला कि प्लान ए है भीख मांगना, प्लान बी हुँ। है मेहनत करना, जो कि प्लान ए होना चाहिए था मेहनत करना, ठीक है ना? तो इन्होंने इन्होंने सर सुनिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो प्लान ए था इनका भीख मांगेंगे और प्लान बी इनका था कि मेहनत करेंगे। इन्होंने अभी प्लान बी चेंज कर दिया सर। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इशाकदर की, उसमें इशाकदर कहते हैं कि प्लान बी है कि मतलब और जोर जोर से मांगेंगे और दूसरी कंट्रीज में फेयर कौन हमें मदद कर सकता है हम उनको अप्रोच करेंगे। तो इनका प्लान ए भी मांगने का और प्लान बी भी मांगने का है सर इनका। आप दिस इज हाउ दैट कंट्रीज डे टू डे एक्सपेंसेस ऐसे मीट कर रहे हैं। दे हैव ऑलरेडी चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई का तो ऑलरेडी इन्होंने कमिटमेंट ले ली, चाइना से रोल ओवर करवा लिया और $1 बिलियन का चाइना से ले लिया वापस, देके फिर 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर उन्होंने वापस वो पैसे ले लिया। 1.3 बिलियन देना था, 1 अरब दिया, 1 अरब वापस ले लिया। 2 अरब इन्होंने सऊदी अरेबिया से और 1 अरब इन्होंने यूएई से कर लिया, ठीक है ना? अब ये कह रहे हैं कि और मुसलमान ममालिक से और हम किससे पैसा मांग सकते हैं और कौन हमें पैसा दे सकता है कि हम आईएमएफ की चुंगल से निकल जाएं। तो सवेरे ये आईएमएफ को गाली देते हैं, शाम को उनके पैर पकड़ते हैं सर। यही चल रहा है पाकिस्तान में। इट्स अ वंडरफुल टेलीविजन शो सर पाकिस्तान। बहुत बढ़िया कॉमेडी नाइट्स है ना, ये बहुत अच्छा चल रहा है सर वहां पर। चलिए, तो आज इस वार्ता को हम यहीं विराम देते हैं। आपका थैंक यू सर, बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद मेजर गौरव आर्य। यू, जय हिंद, थैंक यू। वंदे मातरम।